आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से 9वीं और 10वीं के छात्र के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ और साइंस सभी की क्लास अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम में कराई जाती है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए आज की जो है 10वीं क्लास वाले के लिए है, आज की वीडियो 10वीं क्लास वाले के लिए है जो त्रिकोणमिति 8.3 को हम लोग जो है कंसेप्ट के साथ कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा सवाल सॉल्व कर पाए आधे घंटे के वीडियो में। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ये समझ लें कि पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होता है। ये तो आपको पता ही होगा। यदि कोई भी दो कोण को अगर हम जोड़े, यदि दो कोणों का योग यानी 90 हो, मान लीजिए अगर 20 में हम क्या जोड़ेंगे, जो 90 होगा 70 जोड़ेंगे तो हमारा 90 होगा। तो 20 जो है 70 का पूरक है और 70 जो है किसका है, 20 का पूरक है। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 डिग्री का पूछे आपको पूरक कौन कौन सा होगा, तो 80 होगा, क्योंकि 10 में जब हम 80 जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो उसी तरह से है कि यदि दो कोणों के का योग जो है 90 हो जाए तो आपस में वो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होता है। ऐसे समझिए कि पूरक क्या होता है। मान लीजिए कि कोनो लड़की भाग जाती है घर से, मतलब शादी वादी करने के लिए भाग जाती है। ठीक है, अब जो है डायरेक्ट क्या करता है, पुलिस जो है मतलब उसका जो गार्जियन है सबसे पहले केस करता है उसी लड़का पे जिसपे शक होता है, यानी कि जो उसको पूरा करता है, यानी पूरक होता है उसका। पहली बात ये। ठीक है, वो लड़का भी अगर भाग जाता है, लड़का तो लड़की के भागा हुआ रहता है, पड़ा रहता है, क्या बोलता है वो, छपरा न लौट के जाएंगे, नूने रोटी खाएंगे, संगे बिताएंगे, अपना जिंदगी संगे बिताएंगे। खेसारी लाल का गाना है ना, उसी तरह तो चले जाता है अपना मजदूरी करके खाना पीना खाता है, लेकिन फंस जाता है कौन बेचारा, उसका दोस्त। ऐसा दोस्त जो उसका क्या हो, पूरक हो, यानी उस लड़का को हमेशा उस लड़की के अलावा उस लड़का के साथ सभी को देखा जाए। ठीक है, वही होता है, समझ गए, तो वो उसका पूरक होता है। आपके भी पापा लोग को बोलते होंगे, मम्मी लोग बोलती होंगी क्या है, ये लड़का इसका पूरक, ये लड़का तो एक दूसरे के सिवा रह ही नहीं सकता। पूरक मतलब पूरा करने वाला। कौन सी पूरा करने वाला, मैथ की भाषा में 90 पूरा करने वाले को पूरक बोलते हैं। और वही यदि दो कोण, ठीक है, दो कोण मिला के यदि 180 हो जाए तो आपस में वो दोनों कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब पूरक कोण और संपूरक कोण जान गए, हम लोगों को ये भी समझना होगा कि त्रिकोणमिति से इसका क्या रिश्ता है। त्रिकोणमिति से क्या रिश्ता है, आपको पता है कि त्रिकोणमिति जो है इस त्रिभुज पे बनता है, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो बाकी कोण क्या होगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इतनी बात समझने के लिए कि एक कोण तो हमने 90 ले लिया, अपना ये सीट रिजर्व कर लिया, बाकी जो दो कोण होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कुछ भी हो जाए दोनों को जब जोड़ेंगे 180, तीनों को जोड़ने के बाद 180 होगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। यानी कि अगर ये 30 होंगे तो ये हमारा 60 होंगे, अगर ये हमारा 40 होंगे तो ये हमारा 50 होंगे, ये हमारा अगर 70 होंगे तो ये हमारा 20 होंगे। इससे ये समझ में आया कि समकोण त्रिभुज में जो बाकी दो कोण होते हैं, यानी बाकी दो न्यून कोण जो होते हैं, एक दूसरे का क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल को करेंगे। तो ये समझिए कि अगर यहाँ पे थीटा होती है, अगर यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 20 था हमारा, तो यहाँ पे हमने 70 दिया ना अभी, तो यानी क्या किया, 70 लिखने के लिए हमने क्या किया, 90 में से 20 को घटाया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे तो ये हमारा क्या होंगे, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों का योग कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ 30 लिखते तो यहाँ पे 60 क्यों लिखते, क्योंकि 90 में से इस 30 को घटाए तो हमारा कितना आया, 60 आया। तो नियम यह भी कहता है कि अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ कॉस होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे अभी जस्ट आगे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि यदि थीटा की वैल्यू, तो आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, थीटा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती थी, यानी कुछ थीटा का ओरिजिनल वैल्यू निकलता था। ठीक है, तो यदि थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 ना रहे, अगर रहे तो कोई बात नहीं, मान लीजिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 होता है। ठीक उसी तरह से अगर ये 0, 30,
60 90 के अलावा आपको दे दिया कि बोला नहीं भैया हम तुमको साइन 20 डिग्री बताओ, ठीक है, कॉस 80 डिग्री बताओ, ठीक है, तो 0 30 45 60 नहीं है, सेक 46 डिग्री बताओ। तो ये सब की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्चुअल वैल्यू आईसीएसई बोर्ड में निकालने के लिए सीखेंगे, लेकिन अभी आप लोग बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे से घटा देंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे। तो यदि थीटा की वैल्यू 0 30 45 60 ना हो तो क्या होता है, साइन बदल जाता है कॉस में, ठीक है, देखिए अपने उल्टा नहीं बदलता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है, साइन बदल जाता है कॉस में, अगर कॉस बदलता है किसमें, साइन में, सेक बदल जाता है कॉसेक में, कॉसेक बदल जाता है सेक में, इसलिए हमने एरो का साइन एक बार इधर जाने के लिए लगाया और एक एरो का साइन हम इधर के लिए। टेन सिर्फ अपने उल्टा में बदलता है, टेन अपने उल्टा और उल्टा में उलटते पुलटते रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में। तो बदलता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये बदल रहा है होगा, ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर पूछ लिया कि साइन 20 डिग्री क्या होगा, तो साइन 20 डिग्री की वैल्यू जैसे पूछे तो आंख बंद करके आप लिख दीजिएगा कॉस, ठीक है, 90 माइनस 20, 90 माइनस 20, ठीक है, तो यानी साइन जितनी डिग्री की वैल्यू मांगे, ठीक है, यानी साइन अगर आपको यहाँ पे 20 मांगा, ठीक है, तो साइन 20 बराबर कॉस 90 माइनस 20, यानी 90 में से अगले वाले को घटा देना। अगर मांगा मान लीजिए सेक 40, ठीक है, सेक 40 डिग्री अगर मांग लिया, यानी ये आपका सेक 40 मांगा है, तो सेक कौन सी में बदल रहा है, कॉसेक में बदल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक, ठीक है, कॉसेक 90 में से 40 घटा देंगे 50, लेकिन फार्मूला के तौर पे जाएंगे तो 90 माइनस 40 करना होगा, ठीक है, तब जाके होगा हमारा सेक 40 का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक 90 में से 40 गया, कितना बचेगा 50, तो ये हमारी डिग्री होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए टेन आपको 70 डिग्री का मांग लिया, तो आप क्या लिखेंगे कॉट, बाकी 90 में से 70 घटा दीजिए, यानी वो दोनों जोड़ने के बाद, ठीक है, जो एक दूसरे में चेंज होता है वो जोड़ने के बाद 90 पूर्णा चाहिए, तो है घटाने के बाद भी होगा ना, ठीक है, कॉट 90 माइनस 70, तो हमारा क्या हो जाएंगे ये कॉट 20 डिग्री, ठीक है। तो आगे हम लोग इसका फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो देखिए अब कितना आसान है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी इस जगह पे हमने 20 रखा था तो आपने साइन बदल गया कॉस में, क्या देखिए साइन बदल जाता था किसमें, कॉस में, क्योंकि हमने वहां पे लिख दिया। वो चीज आप ध्यान में रखिएगा 8.3 के लिए, जब 0 30 45 60 90 ना रहे तो साइन कॉस में बदलेगा, सेक कोसेक में टेन कॉट में बदलेगा, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए आपको क्या बोला था हमने कि अगर साइन 20 मांगा, तो साइन 20 मांगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में, उसको उस 20 को 90 में से घटा दीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन हमको यहाँ पे मांग दिया साइन थीटा, तो भाई कोई बात नहीं, साइन मेरा बदला कॉस में, बाकी उस थीटा को क्या किए 90 में से घटा दिए, यानी 90 माइनस थीटा। ठीक इसी तरह से सेक के लिए भी वही करिएगा, टेन के लिए वही करिएगा, कॉट के लिए वही करिएगा, कॉसेक के लिए कॉस के लिए यही करना है आप लोगों को। तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि यदि थीटा की वैल्यू 0 30 45 60 90 ना रहे तो साइन बदल जाती है कॉस में, कॉस बदलेगी साइन में, सेक बदलेगी कॉसेक में, कॉसेक बदलेगी सेक में, टेन तो अपने उल्टे उल्टे में बदलेगा, यानी टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगी टेन में। तो देखिए अब जो 8.3 का हम लोग सवाल सॉल्व करना जल्दी से चालू कर देते हैं। तो इसमें सवाल सॉल्व करने से पहले एक चीज ये माइंड में रखिएगा, यदि आपको 4 पद दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें से 2 को बदलिएगा, यानी आधा को बदलना होता है, अगर 2 दिया रहेगा तो 1 को बदलना है, अगर 6 दिया रहेगा तो 3 को बदलना है। आप पूछेगा सर जब 3 दिया है तो भागपूर्वक 3 देवे नहीं करेगा, झूठो से टेंशन ले रहे हो। अब जैसे यहाँ देखो क्या पद दिया हुआ है, 2 को पद है, ठीक है, ये 2 पद में क्या करना है आपको, एक पद को बदलना और एक पद को एज इट इज छोड़ देना है। आपका इच्छा है तो साइन को बदलिए, आपका इच्छा है तो कॉस को बदलिए, 2 में से कोई एक बदलिएगा, यहाँ भी 2 में से कोई एक और यहाँ भी 2 में से कोई एक को ही बदलना है। तो हमने क्या बोला साइन 18 मेरा मन होता है कि ऊपर वाले को ही बदल दे हम। तो अब बताइए साइन 18 है, तो साइन 18 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 18 को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए साइन किस में बदलता है, साइन बदल जाता है कॉस में, ठीक है, कॉस, बाकी क्या लिखिएगा 90 माइनस 18, ठीक है, बाय क्या हो गया कॉस 72, ठीक है, कॉस 90 माइनस 18 क्या हो गया कॉस 72 बाय कॉस 72, दोनों को जो है हम क्या कर देते हैं कॉस 72 बाय कॉस 72 हो गया। हम इसको काटे धराक से, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1, हमारा ये वाला सवाल बन गया। चलिए दूसरा वाला में भी क्या करेंगे, 2 में से कोई एक को ही बदलना है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर वाला बोला था यहाँ मन होगा मेरा बोर्ड मेरा मार्कर मेरा मन, आपका कॉपी आपका कलम आपका मन, तो आप भी क्या करेंगे इसमें
10 को आप जो है ना ऊपर वाला को हम बदल लेते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला को हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। 10 26 रहने दीजिए। कॉट पे कॉट कौन सी में बदलेगा, देखिए यहाँ पे कॉट बदल रहा है 10 में, तो कॉट को आप क्या करिए 10 में बदल दीजिए। 64 के जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस 64 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब उसको बदल दिए हैं कॉट को, जब आप 10 में बदले हैं तो 64 को 90 में से 64 घटाना होगा, ठीक है। 10 26 है, रहने दीजिए 10 26, यहाँ पे 10 है तो 10 ही रखिए, 90 में से 64 घटाइए, हो जाएगा 26, ठीक है। आप इसको भी कैलकुलेशन करके काटिए, हमारा आंसर आ जाएगा 1। कोसेक 31 माइनस सेक 59 है, दोनों से जो बदलना है बदलिए। कोसेक बदल जाता है सेक में, तो हम क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, सेक 90 में से 31 गया, कितना बचेगा 59 माइनस सेक 59। अब बताइए सेम में सेम चीज घटेगा तो कितना आएगा, अंडा, ठीक है। तो आपकी इस तरह से बहुत इजी है, जब 4 टर्म दिया है तो 2 को बदलना है, 6 दिया है तो 3 को बदलना है। फिर आगे देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं कि इसमें बोल रहा है दिखाइए कि इतना बराबर है। एलएचएस में कितना पद है आपका, देखिए 1 2 3 4, तो आपको अभी मैंने क्या बोला, अगर 4 है तो 2 को ही चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1048 है, तो 1048 को मैं उतना टेक्निकल नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे इसको, cot 48 को 90 में से घटाएंगे, ये हो जाएगा 42। इधर से पकड़िए, किधर से 10 42 बोला है, तो ये 10 42 को हमने पकड़ लिया, ठीक है। यानी हमारा इसका मैटर क्लियर और इसका मैटर क्लियर। अब देखिए 10 23 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 67 लिख सकते हैं इसको, यानी 90 में से 23 को घटाएंगे तो 67 होगा, इनटू इसको एज इट इज रहने दीजिए 10 67, ठीक है। आपको प्रूफ करना है 1, तो रहने दीजिए, अभी हम 1 प्रूफ इसको करके दिखा देते हैं। ये हम एलएचएस से चले हैं, ये लिख लीजिएगा, एलएचएस से हम चले हैं और ये हमारा 1 जो है आरएचएस है, ठीक है। तो एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ करना है, यही तो दिखाने के लिए बोला जाता है ना। देखिए 1045, अब देखिए cot और 10 जब आपस में गुना होगा तो 1 होगा, ये पूछिए क्यों। यानी अगर कोई भी उल्टा अपने उल्टा के साथ गुना होता है, यानी कोई उल्टा अपने सीधा के साथ गुना होता है तो 1 होता है। जैसे समझिए आपको 10 का उल्टा क्या होता है, 1/10 होता है। जब ये दोनों के बीच में गुना कीजिएगा, यानी एक सीधा को उनके उल्टे से गुना कीजिएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर 1/5 को आप अगर 5 से 1/5 का उल्टा 5 है, तो 5 5 कैंसिल, हमारा 1 आएगा। उसी तरह हम क्या बताए थे, cot का उल्टा 10 और 10 का उल्टा cot होता है, ठीक है। तो जब cot का उल्टा 10 हुआ, 10 का उल्टा cot, तो यानी दोनों का गुणनफल भी एक ही होगा। उसके लिए याद रखिएगा, साइन में यदि हम cosec से गुना करें तो भी 1, ठीक है। sec में अगर हम sec में cos को गुना करें तो भी 1, और 10 में cot से करें तो भी 1। तो ये याद करने वाला कोई फॉर्मूला है नहीं, समझे ना। तो चलिए, तो cot into 10 हमारा 1, into cot into 10 हमारा 1, 1 into 1 हमारा प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अगला सवाल के ऊपर चलते हैं हम लोग। इस सवाल में दिया हुआ तीसरा नंबर में 10 to a equal to cot a minus 18, जहाँ 2a न्यूनकोण है, तो जाहिर सी बात है भैया 90 नहीं है तो 90 के अलावा सभी तो न्यूनकोण ही ना होगा। न्यूनकोण है तो a का मान निकालिए, यानी ये वाला a का मान निकालिए, आराम से निकालेंगे। दिया क्या हुआ हमारा 10 to equal to cot a minus 18, हमको a का मान चाहिए। अब बता रहे हैं आपको यहाँ पे क्या टर्म दिख रहा है, क्या पद दिख रहा है, वो cot दिख रहा है, वो 10 दिख रहा है, तो दोनों को दिख रहा है, कोई एक को बदलिए। चलिए हम इसको बदलते हैं, 10 to a है, यानी 10 to a की जगह पे पूरा का पूरा थीटा है, तो 10 बदलेगा हमारा किसमें, cot में। 10 हमारा cot में बदल जाएगा, है ना। यहाँ पे 10 देखिए cot में बदला, तो 10 हमारा cot में बदलेगा। जो यहाँ थीटा होता है तो 90 से घट जाता है जब ये बदलता है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 2a। यहाँ पे हमारा 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे cot a माइनस 18, ठीक है। दोनों तरफ गुना गुना में सेम चीज है, क्लियर, खत्म। क्या बचा यहाँ पे 90 माइनस 2a इक्वल टू, यहाँ क्या बचा हमारा a माइनस 18। अब देखिए जो भी चर है, एलएचएस और आरएचएस का नियम अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से जोड़ घटा गुना भाग के साथ पढ़ना है तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा एक वीडियो है, जरूर देखिए खोज के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय के बिट्टू सर, यानी बीजीय व्यंजक बाय के बिट्टू सर, आप जरूर सर्च करके देखिएगा। वहां तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करा के रखा हूँ, बहुत ही बेसिक से। तो उसमें हालांकि लगता है वो 8 क्लास का है, लेकिन नहीं है, वो 8 का है, पर आपके लिए वो बहुत फायदा करने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए सिर्फ जो है चर वाले को इस साइड लाना है, एलएचएस में लाना है, ए को हम इधर ले आएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस 18 पहले से था, 90 प्लस में है, और उधर लेके जाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। इधर माइनस 108 हो गया और यहाँ पे माइनस 3a हो गया, माइनस माइनस कैंसिल,
a का वैल्यू हो जाएगा 108 बटा ये 3a गुना में है, 3 यहाँ आएगा भागा में हो जाएगा, हमारा हो गया 36, a का वैल्यू 36 हो गया, ये हमारा a का मान निकल गया। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, एकदम घबराना नहीं है, बस एक ही चीज याद रखना है जो हमने बताया था कि 4 में 2 को चेंज करना है, 6 में 3 को चेंज करना है और 2 में 1 को चेंज करना है। यहाँ भी हमारा 2 पद दिख रहा है, एक ही को चेंज करेंगे, लेकिन सिद्ध करने के लिए बोला है सिद्ध कीजिए a प्लस बी। तो नियम से आते हैं हम लोग, दिया है, हाँ दिया है हमारा क्या, tan a इक्वल टू cot b, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो हमको सिद्ध करना है ना। तो जो दिया है उसको बैठा के लाइए यहाँ पे, tan a इक्वल टू cot b, दोनों से कोई एक को चेंज कीजिएगा, tan को चेंज कीजिएगा तो क्या होगा हमारा cot 90 माइनस a, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा cot b, cot कट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 90 माइनस a इक्वल टू b। अब माइनस a को उधर लेके जाइएगा तो क्या बचेंगे यहाँ पे 90 इक्वल टू b प्लस a, यानी कि आप इसको b प्लस a को a प्लस b इक्वल टू भी 90 लिख सकते हैं, तो a प्लस b इक्वल टू 90 प्रूव्ड हुआ। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, sec 4a इक्वल टू cos a माइनस b, यानी कि ये 2 नंबर वाला सवाल है, इसको आप लोग भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस जल्दी से बनाइए। क्या होगा यहाँ पे sec 4a इक्वल टू cos a माइनस b, ठीक है। 2 दिया हुआ है, 2 को पद है, एक एक को बदलिएगा, किसी एक को बदलिए। यहाँ पे sec क्या हो जाएगा हमारा cos में बदलेगा, यहाँ होगा 90 माइनस 4a इक्वल टू cos a माइनस 20। अब देखिए cosec कैंसिल, क्या हो जाए यहाँ 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। जात को एक जगह लाइए, माइनस 4a दिया हुआ है, a प्लस से एक जगह आएगा माइनस a होगा, माइनस 20 यहाँ है ही, 90 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस 90 होगा। तो 90 और 20 हो गया आपको 110, माइनस में ये माइनस 5a हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू हो जाएगा 110 बटा 5, आपका प्रूव हो गया। a का मान 22, तो a हमारा 22 डिग्री हो गया। तो अगला सवाल ऐसा है कि यदि a b और c त्रिभुज abc का अंतःकोण है, आप जानते हैं त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, यानी दिखाइए sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई t। बहुत इजी है, ठीक है। तो आपको पहले बताया कि abc क्या है, अंतःकोण है, तो आप क्या जानते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। इसी की तरह से कॉपी करना दीजिए, देखिए इधर b प्लस c है ना LHS में आपका, इसको पकड़ के रखिए, क्या होगा b प्लस c इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा a, होगा ना, यहाँ बटे 2 था, यहाँ भी बटे 2 लगाइएगा, क्योंकि LHS में जो काम करिएगा वही आपको RHS में करना होगा। इधर भी हम बटे 2 लगा दिए, ठीक है। तो अब हमारा b प्लस c बाई 2 यहाँ रहा, और 180 में जब 2 से कैंसिल कराए तो 90 बचा, और ये हमारा a बाई 2 बचा। तो 90 माइनस a बाई 2, जब हम इस जगह पे साइन अब रखें, क्योंकि हमको साइन के बराबर प्रूफ करना था, जब हम यहाँ पे साइन अगर रखे तो b प्लस c बाई 2, ये हमारा क्या हो गया 90, साइन किस में बदल गया cos में, 90 माइनस a बाई 2 हो गया। तो इस चैप्टर का लास्ट सवाल में हम लोग चलते हैं, साइन 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच में दिखाइए, बताओ। साइन 67 है तो साइन को तुम बदलना दो, cos 1 90 माइनस 67 प्लस, ठीक है, cos है तो cos किस में बदलता है, साइन में ना, cos साइन में जाता है, तो साइन 90 माइनस 75, इसको 0 और 45 के बीच में रखना था, ठीक है। 90 माइनस 67 गया, 10 में से 3 गया, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 8, 8 में 6 गया 2, यानी हो गया ये cos 31 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री। तो देखिए ये भी 0 और 45 के बीच में, ये भी 0 और 23 के बीच में हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए एक बात जरूर याद करिए, ये 8.3 चैप्टर खत्म हो गई है, 8.4 जो सर्वसम्मिका वाला है, ठीक है, उसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अगले वीडियो में समझाया हूँ, उसे बिल्कुल देख लीजिए। हालांकि वो वीडियो आप लोगों के लिए लंबी जरूर होगी, क्योंकि 10 सवाल को हमने प्रूव भी किया है, एक एक करके प्रूव किया है, और कैसे प्रूव किया जाता है, आपके ब्रेन का सारा न्यूरॉन खोलने का काम किए हैं।
तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर अच्छी लगे ये वीडियो तो जरूर लाइक दबाइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को पढ़कर रिप्लाई देते हैं हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और एक बात, अपने से सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए भी अपने दोस्तों से, और उसको बोलिए बेल आइकन को दबाने। बहुत मेहनत करते हैं भाई, आप लोग जरूर हमारा सपोर्ट करें ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पाए।